कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करने की, बाप जैसा गुणवान बनने की, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहने की, ड्रामा पर अचल अटोल रहने की, हाईएस्ट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। व्यर्थ अर्थात वेस्ट, जिससे आत्मा की शक्ति घटती है। व्यर्थ संकल्प हो, व्यर्थ बोल हो, व्यर्थ कर्म हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। संपूर्णता के हिसाब से व्यर्थ अपवित्रता का बीज है, जो अहम वहम अनुमान क्यों क्या कैसे की लंबी क्यों में ले जाता है। व्यर्थ रावण की मत है। निराकार राम समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बनाते हैं। जो संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की कला सीख लेते हैं, वे होली हंस बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि व्यर्थ पत्थर के समान है और पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू तो रत्नों की होती है। परमात्मा से समझ मिलती है कि कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी चीज़ काम की नहीं है। जो पवित्र होते हैं, जो होली हंस हैं, वे तुरंत परख लेते हैं कि कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी चीज़ काम की नहीं है, और फिर जो काम का है उसे ही यूज़ करते हैं। कोई भी संकल्प बोल कर्म करते हुए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रखो कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं हैं, अर्थात राजा आत्मा हैं। पावर हाउस परमात्मा से एक्यूरेट योग है, सत्य नॉलेज से फुल है, स्थूल कर्मेंद्रियों पर और सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार पर फुल कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। व्यर्थ को रोकने की क्षमता है और समर्थ संकल्प बोल कर्म करवाने की रूलिंग पावर है। समझ है कि श्रीमत के विपरीत सब व्यर्थ है, इसलिए व्यर्थ अंदर प्रवेश कर नहीं सकता है। स्मृति सदा रहे तो होली हंस बना देगी। व्यर्थ से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। संकल्प बोल कर्म समर्थ परमात्मा की श्रीमत प्रमाण सदा समर्थ ही होंगे। सच्चाई से परिचित कराने वाले परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हम आत्माएं परमधाम निवासी इस सृष्टि रूपी ड्रामा में 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं और एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर। हम आत्माओं को आदत पड़ गई है, इसलिए शरीर से मोह हो गया है, परंतु अब सृष्टि रूपी ड्रामा क्लोज हो रहा है तो और देह नहीं मिलेगी इस कलयुग की दुनिया में, इसलिए इससे ममत्व निकालना है। स्वयं को इस देह में मेहमान समझना है। देह में स्थायी नहीं रह सकते हैं। हर तरह के मोह से मुक्त होकर निर्मोही बनना है, और वे ही निर्मोही बन सकते हैं जो आत्मा खुद को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझे। जो समझते हैं वो अटैचमेंट की बीमारी से मुक्त रहते हैं और श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। देह अभिमान की दुनिया है ये। देह में देखते सब कुछ देह भान में करते हैं। देह की बातें सुनते हैं, देह की बातें करते हैं, देह के बारे में सोचते हैं और देह समझकर कर्म करते हैं। इसलिए देह अभिमानी मनुष्य शरीर की उन्नति के लिए ही प्रबंध रचते हैं। विनाशी देह के भान में भूल जाते हैं कि वे शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए दिखाई देने वाले शरीर के लिए सब कुछ करते रहते हैं, नहीं दिखाई देने वाली आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अविनाशी आत्मा को परमात्मा ही देखते हैं और वे ही आत्मा को सत्य बताते हैं, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बताते हैं। ये जिम्मेवारी परमपिता परमात्मा की ही है। वे ही आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप का सत्य जानते हैं और वे ही जानते हैं कि हम सब कैसे नीचे गिर गए हैं। हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की उन्नति का ऊना रखते हैं, इसलिए समझ देते हैं कि अपनी उन्नति के लिए सदा ही याद की यात्रा पर रहो, कभी भी कहीं रुको नहीं, क्योंकि इस याद से ही कलयुगी जंग जो आत्मा पर चढ़ गई है वो निकलेगी। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि उन्नति करनी है तो कभी भी बीती को याद नहीं करो। जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में सोचने से हम कुछ नहीं कर सकते। 5000 वर्ष बाद वो फिर से होगा, फिक्स हो गया है, इसलिए उसका चिंतन करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। न पास्ट का चिंतन तो न आगे के लिए कोई आश रखनी है।
महत्वपूर्ण है तो वर्तमान महत्वपूर्ण है, इसलिए सिर्फ वर्तमान को देखना है। इसे श्रीमद् प्रमाण सफल करना ज़रूरी है। इसे सफल करेंगे तो उन्नति करेंगे और कभी भी फिर पश्चाताप हमें नहीं करना पड़ेगा। उन्नति के लिए शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बीच बीच में और जब कभी समय मिले उस समय को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसे सत्य परमात्मा की याद में रहकर सफल करना है। यूँ तो आत्मा की उन्नति के लिए निरंतर ही ईश्वरीय याद चाहिए और निरंतर ही ईश्वरीय सेवा पर भी रहना चाहिए। जब तक निरंतर नहीं हो रहा है तब तक कम से कम 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करके उन्नति करने की समझ दे रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि आत्मा जब अपनी भृकुटी के तख्त पर विराजमान होती है तब उसे वहाँ तकलीफ नहीं होती है। जब कर्मेंद्रियों के अधीन होती है तब अशांत होती है, क्योंकि उल्टे कर्म करती है और स्वधर्म के विपरीत जाने की सज़ा का भुगतान करती है। अभी अंतिम जन्म में जब हिसाब किताब चुकता करती है, अगर स्वराज्य अधिकारी बन त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा अर्थात नॉलेजफुल बनकर पाठ बजाती है, अपनी सीट पर स्थित होती है, तब भले दर्द होती है शरीर में या सिर में, लेकिन तख्त पर रहने से उसे तकलीफ नहीं होती है। इस समय रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा आत्मा की उन्नति की विधि बताते हैं, जिससे कि उसे हेल्थ वेल्थ मिले। शरीर द्वारा उल्टे कर्म किए हैं, इसलिए शरीर की खिटपिट तो रहती है, परंतु आत्मा को हेल्दी बनाने की विधि परमपिता परमात्मा बताते हैं। कला रहित आत्मा को बेदाग हीरा बनना परमात्मा ही सिखाते हैं। देह अभिमान से मुक्त मीठे परमात्मा देही अभिमानी बनाते हैं। तमो प्रधान बन गई आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं। अविनाशी रूह को सुप्रीम रूह ही निखारते हैं। समझ देते हैं कि चीची तमो प्रधान आत्माएं उनके पास परम धाम में नहीं जा सकती हैं, इसलिए सभी को सतो प्रधान बनने का फरमान है। ईश्वरीय कायदे से चलने से बन सकते हैं, नहीं बनेंगे तो फिर सजाओं के द्वारा बनाया जाएगा। आत्मा ही पतित बनती है, उसे ही फिर पावन बनना है और उसे ही फिर मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है। शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। समझ देते हैं कि ईश्वरीय मत से ऊंचा उठते हैं, मनुष्य मत से नीचे गिरते हैं। रूहानी सर्जन की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो आत्मा स्वस्थ हो जाएगी, ऊंची स्वीट होम में चले जाएंगी। सभी को लिबरेट करने आए हैं परमपिता परमात्मा। कैसे लिबरेट होंगे, सब विधियाँ स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। ईश्वरीय मत स्वर्ग में जाने लायक बनाती है, मानव मत कलयुगी बना देती है। अपकारी पर भी उपकार करने वाले गुणों के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं, गुणवान बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करो, अब टाइम वेस्ट नहीं करो। हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की पढ़ाई का रोज़ ज़रूर मनन चिंतन करना है, उसे चित्त पर बिठाना है और फिर उसी प्रमाण कर्म करने हैं। सूर्यवंशी घराना बन रहा है, इस घराने में आना है तो मीठे और प्यारे परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना पड़े। खुद उन्नति के रास्ते पर चलते हुए औरों को भी उन्नति का ही रास्ता बताना है। विश्व का मालिक अर्थात जीवन मुक्ति और ब्रह्मांड का मालिक अर्थात मुक्ति, दोनों के लायक बनने का ऑफर सभी को है। जो तदबीर कर बन सकता है, याद ही आत्मा की उन्नति का उपाय है, इसलिए सत्य परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन निरंतर रखना है। अपनी उन्नति का खुद ही चार्ट रखना है और खुद को चेक करके चेंज करते रहना है जहाँ ज़रूरी है। ज्ञान की वर्षा से तमो प्रधानता को ख़त्म करने की समझ मिलती है। समझ देते हैं कि वे सभी को शांति धाम ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए जागने को कहते हैं, अर्थात चलने के लायक बनना है, अर्थात पुनः सतुगुनी बनना है। सुप्रीम रूह की रूहानी बातें सुनकर अमल में लाकर ही पद्मा पदमपति भाग्यशाली बनते हैं। वैश्यालय बिल्कुल तमो प्रधान बन गया है। दुनिया इससे जास्ती मार्जिन नहीं है खराब होने की, इसलिए पतित दुनिया को चेंज होना ही है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य होना है। अभी कर्मातीत अवस्था बनानी है। हमें नया किसी भी तरीके का हिसाब किताब नहीं बनाना है। हाईएस्ट गॉडफादर भी श्रेष्ठ मत पर चलकर हाईएस्ट बना रहे हैं, तो उनकी हाईएस्ट मत पर चलना है। हाईएस्ट फादर के हाईएस्ट बनाने की जो आश है
उसको ज़रूर पूरा करना है। उनका फरमान है, अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तो फिर दैवी गुणों की धारणा भी हो। अपने को आत्मा समझो और बहुत प्यार से याद करो। इस रूहानी लफ्ज़ से आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लफ्ज़ से गिरते हैं, इसलिए उस लफ्ज़ से खुद को दूर रखना है। ईश्वरीय मत पर चलकर यज्ञ की संभाल ज़रूर करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर धारण कर उच्च मर्तबा लेना है। अचल अडोल रहने की, पास्ट को याद नहीं करने की, सदा हर्षित रहने की, एक की ही याद में रहने की महावीरता दिखानी है। रहम दिल, दुख हरता, सुख करता परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने वाले ही सुख घनेरे पाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जो नहीं चलते हैं वे अपने लिए दुख खरीदते हैं। इसलिए कभी भी उनकी श्रेष्ठ मत की अवज्ञा करने की भूल नहीं करनी है। ओम